नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे क्लास्कर में एक SL90 इंजन की टॉप और हालिंग के बारे में, जिसमें हम जानेंगे इंजन की असेंबली के प्रोसेस के बारे में, साथ ही जानेंगे इस इंजन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, क्लास्कर में एक 6SL 8800 TA जो कि एक SL90 सीरीज़ का इंजन है, इसकी टॉप और हालिंग का पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारा मटेरियल जो है साइट पे पहुंच चुका है और ब्लॉक की प्रॉपर क्लीनिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, ब्लॉक में इसके लाइनर की ओरिंग लगा दी गई है। इसके बॉटम में 2 ओरिंग लगती हैं जो कि ब्लॉक में ही लगाई जाती हैं। कुछ इंजनों में जैसा कि लाइनर के ऊपर में ओरिंग लगाई जाती हैं, इसमें बॉटम वाली ओरिंग जो है ब्लॉक में लगती है तथा एक टॉप की ओरिंग जो है वो लाइनर में फिट की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लॉक में दोनों ओरिंग लग चुकी हैं। इसके बाद इसमें लाइनर फिट किया जाएगा। इस इंजन का जो बोर रहता है वो 118 mm रहता है, यानी लाइनर का जो ID रहता है वो 118 mm रहता है। स्ट्रोक 135 mm है। ब्लॉक में लगी हुई ओरिंग प्रिवेंट करती हैं वाटर लीकेज इन सम्प तथा टॉप में लगी हुई ओरिंग से टॉप की साइड में वाटर लीकेज नहीं होने देता है। किर्लोस्कर में एक 6SL 8800 TA जो इंजन है, ये वर्टिकल इनलाइन 6 सिलेंडर वाटर कूल्ड 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन है, जिसका फायरिंग आर्डर है 153624, यानी जो इसका दहन क्रमांक है वो है 153624। और इस इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है 15.5:1 है तथा RPM 1800 है और स्वेप्ट वॉल्यूम है 8860 cc यानी 8.86 लीटर्स। ये एक टर्बोचार्ज आफ्टर कूल्ड डीजल इंजन है। तो दोस्तों, ऐसे ही 1 बाय 1 सारे लाइनर फिट कर दिए जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे सब असेंबली पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड की। उसके बाद पिस्टन का फिटमेंट होगा। तो दोस्तों, सारे लाइनर फिट हो चुके हैं और सुधीर जी स्टार्ट कर दिए हैं सब असेंबली करना पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड की। जब तक सुधीर जी सब असेंबली का कार्य कर रहे हैं तब तक चलते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे। दोस्तों, इसके पिस्टन में 3 रिंग लगती हैं। पिस्टन के सबसे टॉप ग्रुप में लगती है टॉप कंप्रेशन रिंग तथा दूसरे ग्रुप में लगती है सेकेंड कंप्रेशन रिंग तथा तीसरे ग्रुप में लगती है स्प्रिंग लोडेड ऑयल रिंग। तीनों रिंग में जो साइड क्लियरेंस रहता है वो रहता है, पहला वाला रिंग का फर्स्ट कंप्रेशन रिंग का रहता है 0.052 से 0.107 mm के बीच में, यानी लगभग 2 थाउ से 4 थाउ के मध्य में। और सेकेंड कंप्रेसर रिंग का जो साइड क्लियरेंस रहता है वो रहता है 0.06 mm से 0.1 mm के बीच में, यानी 2.5 थाउ से 4 थाउ के मध्य में। और थर्ड रिंग यानी ऑयल रिंग का जो साइड क्लियरेंस रहता है वो रहता है 0.03 से 0.07 mm के बीच में, यानी 1 थाउ से 3 थाउ के मध्य में। दोस्तों, अब चलते हैं बट क्लियरेंस चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके रिंग्स में कितना बट क्लियरेंस रहता है। रिंग इंड गैप चेक कर लेते हैं। इस इंजन में जो टॉप रिंग लगता है उसका जो इंड गैप रहता है वो रहता है 0.25 mm से 0.5 mm के मध्य में, यानी लगभग 10 थाउ से 20 थाउ के बीच में, जिसकी सर्विस लिमिट होती है 4 mm। और इसके सेकंड रिंग में जो बट क्लियरेंस रहता है वो रहता है 0.3 से 0.6 mm के मध्य में। इसकी जो तीसरा रिंग रहता है उसका जो बट क्लियरेंस रहता है वो रहता है 0.25 mm से 0.55 mm के बीच में, जिसकी सर्विस लिमिट रहती है 2.5 mm। दोस्तों, कनेक्टिंग रॉड की सब असेंबली हो रही है और इसके जो CR बेरिंग लगे हुए हैं, कनेक्टिंग रॉड बेरिंग वो स्टैंडर्ड हैं और CR बेरिंग से CR बुश तक थोरो होल रहता है। मेन ऑयल गैलरी से ऑयल पहुंचता है इसके क्रैंकशाफ्ट के मेन जनरल में और मेन जनरल से ऑयल पहुंचता है इसके क्रैंक पिन में, यानी जहां पे हमारी CR बेरिंग लगती है। इसमें थोरो होल किया रहता है CR बुशेस तक, इसलिए CR बुशेस तक भी फुल फ्लो में ऑयल पहुंचता रहता है। जो CR बेरिंग्स लग रही हैं ये स्टैंडर्ड हैं, यानी अभी तक क्रैंकशाफ्ट की कोई मशीनिंग या ग्राइंडिंग नहीं की गई है। पिस्टन में कनेक्टिंग रॉड फिट करते समय हमको ध्यान रखना होता है, जो कनेक्टिंग रॉड का ओपन वाला हिस्सा रहता है वो रहता है पिस्टन में बने हुए कट मार्क, जो PC नोजल का कट मार्क है उसके अपोजिट में। साथ ही जो इसके पिस्टन पिन में लॉक लगता है उसका ओपन वाला हिस्सा हम एक पेजे रखते हैं। जैसा कि दोस्तों, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन की सब असेंबली हो चुकी है, सारे हमारे पिस्टन्स रेडी हैं
और सारे इसमें जितने भी कनेक्टिंग रॉड के कैप हैं तथा कनेक्टिंग रॉड के नंबर मैच करा लिए गए हैं। साथ ही देख लिया गया है सबकी सर्किल जो है गजन पिन के लॉक प्रॉपर लगे हुए हैं। अब चलते हैं पिस्टन को फिट करते हैं सिलेंडर लाइनर में। पिस्टन फिटमेंट के पहले इसके जो पिस्टन के ग्रुप रहते हैं यानी रिंग ग्रुप यानी रिंग के ऊपर में पिस्टन के ऊपर में फुल्ली ऑयल अप्लाई कर देते हैं तथा इसके गजन पिन यानी CR बुशेस में भी ऑयल अप्लाई कर देते हैं। साथ में ध्यान रखते हैं कि जो हमारा CR बेरिंग है इसके निचले हिस्से में कोई ऑयल का अंश ना हो, यानी प्रॉपर फुल्ली ड्राई होना चाहिए। सिलेंडर में पिस्टन डालने से पहले हमको इसका जो PC नोजल है उसको ध्यान में रखते हुए पिस्टन को इंसर्ट करना चाहिए। दोस्तों जब तक पिस्टन इंसर्ट किए जा रहे हैं यानी डाले जा रहे हैं तब तक चलते हैं इसके टॉर्किंग डाटा पे एक नज़र डाल लेते हैं। इसके बैलेंस वेट का जो टॉर्क रहता है वो रहता है 25 kgm और मेन बेरिंग बोल्ट जो रहता है यानी मेन बेरिंग कैप का बोल्ट रहता है उसका 27 kgm रहता है। कनेक्टिंग रॉड के बोल्ट का टॉर्क रहता है 21 kgm और सिलेंडर हेड के बोल्ट का रहता है 15.5 kgm। क्रैंक शाफ्ट की पुली का जो बोल्ट रहता है उसका टॉर्क रहता है 30 kgm और इंटरमीडिएट गियर का बोल्ट जो रहता है उसका रहता है 17 kgm और फ्लाईव्हील बोल्ट को हम टाइट करते हैं 24 kgm। जैसा कि दोस्तों इस इंजन का जो बोर है वो होता है 118 mm। एक्चुअल में इसके जो लाइनर का इंटरनल डायमीटर होता है वो होता है 118 mm से 118.014 mm के मध्य में। और इसके सिलेंडर लाइनर और पिस्टन के बीच में जो क्लियरेंस रहता है यानी ऑयल क्लियरेंस रहता है वो रहता है 0.14 mm से 0.2 mm के मध्य में, यानी लगभग 600 से 800 के मध्य में। तो दोस्तों इसी तरीके से 1 बाय 1 सारे पिस्टन इंसर्ट कर दिए जाएंगे और जो इसका टॉर्क रहता है जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं 21 kg रहता है। सारे पिस्टन पड़ने के बाद एक बार दोबारा इसका टार्क चेक कर लिया जाएगा, यानी कनेक्टिंग रॉड के बोल्ट की रीटार्किंग कर ली जाएगी। वैसे हमने जितने भी टार्क बताए हैं कनेक्टिंग रॉड का हो या अपना सिलेंडर हेड का हो या मेन बेरिंग बोल्ट का हो, सबके टार्क में जो टॉलरेंस रहता है वो ±1 kgm रहता है। जैसा कि दोस्तों सारे पिस्टन पड़ चुके हैं, अब चलते हैं सिलेंडर हेड की सब असेंबली कर लेते हैं, उसके बाद सिलेंडर हेड फिट किए जाएंगे। सिलेंडर हेड्स की प्रॉपर क्लीनिंग हो चुकी है। इसमें जो हमने रिप्लेसमेंट किया है वो किया है इसकी वाल सीट, वाल गाइड और इसके कोर प्लग भी बदले गए हैं। इस सिलेंडर हेड में जो वाल लगे हुए हैं और वाल सीट लगे हुए हैं, जो वाल सीट है इनलेट वाल सीट का जो एंगल रहता है वो 30 डिग्री रहता है। साथ ही एग्जॉस्ट वाल की जो सीट रहती है उसका एंगल 45 डिग्री रहता है और इसके इनलेट वाल का जो स्टैंड इन रहता है वो रहता है 0.6 mm से 0.75 mm के बीच में, जिसकी सर्विस लिमिट होती है 2 mm। और इसका एग्जॉस्ट वाल का जो स्टैंड इन रहता है वो रहता है 1 mm से 1.2 mm के बीच में, उसकी भी सर्विस लिमिट 2 mm रहती है। सिलेंडर हेड के फेस से वाल का जो फेस रहता है उसके बीच में जो क्लियरेंस होता है उसे ही स्टैंड इन कहते हैं, यानी जितना सिलेंडर हेड के फेस से वाल अंदर में रहता है वही उसका स्टैंड इन कहलाता है। जैसा कि इसका इनलेट वाल का है 0.75 और एग्जॉस्ट वाल का है 1.2 mm। जो इसके सिलेंडर हेड का फेस रहता है उसकी फ्लैटनेस जो चेक करते हैं उसमें जो टॉलरेंस रहता है वो रहता है 0.03 से 0.05 mm के बीच में, जिसकी सर्विस लिमिट होती है 0.06 mm। सिलेंडर हेड के साथ में जो सिलेंडर हेड गैस्ट्रल लगता है उसकी थिकनेस होती है 1.25 mm, यानी लगभग 1.25 mm के आसपास में। इसके वाल केम का जो लिफ्ट रहता है वो रहता है इनलेट वाल का रहता है 7.72 mm और इसी के साथ एग्जॉस्ट वाल का जो रहता है वो रहता है 8.58 mm। तो ऐसे ही 1 बाय 1 सारे सिलेंडर हेड की सब असेंबली कर ली जाएगी, उसके बाद सिलेंडर हेड फिट किए जाएंगे। सामने जो वाल के ऊपर में आप देख रहे हैं रेड कलर का वो है स्टेम सील। इसका मुख्य कार्य होता है जो रॉकर लीवर में लुब्रिकेशन के लिए ऑयल आता है वो ऑयल जो है वाल तथा वाल गाइड के बीच में जो ऑयल क्लियरेंस है उसके थ्रू कंबस्शन चैम्बर में लीकेज ना होने पाए। और इस सील के ऊपर में एक स्प्रिंग लगी रहती है जिसको लगाते समय ध्यान रखना होता है कहीं स्प्रिंग डैमेज ना होने पाए, अदरवाइज इंजन का ऑयल कंजम्पशन बढ़ने की संभावना रहेगी।
सारे सिलेंडर्स की सब असेंबली हो चुकी है तथा सिलेंडर हेड गैसकेट भी फिट हो चुके हैं। अब सिलेंडर हेड लगाए जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनके पिस्टन के ऊपर में एक एरो मार्क लगा हुआ है। ये सारे एरो मार्क जो हैं वो हमारे गियर एंड कवर साइड में होने चाहिए। सारे सिलेंडर हेड अपनी पोजीशन पे आ गए हैं। अब इसके बोल्ट टाइट किए जाएंगे और सिलेंडर हेड के बोल्ट को हमेशा क्रॉस में टाइट करना चाहिए। और इसके बोल्ट का जो टार्क रहता है वो 15.5 kgm रहता है, जबकि SL90 सीरीज़ के दूसरे जो मॉडल होते हैं उनका टार्क 14 kgm रहता है। और इसका जो टैपेट क्लियरेंस रहता है वो रहता है, इनलेट वाल्व का रहता है 0.35 mm और एग्जॉस्ट वाल्व का रहता है 0.55 mm। यानी इनलेट वाल्व का रहता है 14 थाऊ और एग्जॉस्ट वाल्व का रहता है 22 थाऊ। और इस इंजन में फोर्स लुब्रिकेशन के लिए जो ऑयल पंप यूज किया गया है वो किया गया है गियर टाइप ऑयल पंप, जिसका डिस्चार्ज होता है यानी जो ऑयल फ्लो करता है वो करता है 114 से 150 LPM, यानी लगभग 150 लीटर पर मिनट की दर से डिस्चार्ज करता है। और इस इंजन के सम्प में सम्प का गैसकेट नहीं लगता है, इसको सील किया जाता है के सीलेंट की मदद से। और इस इंजन में जो ऑयल यूज किया जाता है वो मल्टीग्रेड 15W40 यूज किया जाता है और इसके सम्प की कैपेसिटी है 24 लीटर। ऑयल फिल्ट्रेशन के लिए जो फ़िल्टर यूज किए जाते हैं वो होते हैं फुल फ्लो स्पिन ऑन टाइप के ऑयल फिल्टर्स। इसके साथ ही सेंट्रीफ्यूज भी लगा रहता है जो ऑयल की फिल्ट्रेशन करता है। और इस इंजन का जो कूलिंग सिस्टम होता है उसकी कैपेसिटी रहती है 43 लीटर्स। वाटर पंप जो लगा है वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का वाटर पंप लगा हुआ है, जिसका डिस्चार्ज होता है 330 लीटर और डिलीवरी हेड होता है 7.2 मीटर। दोस्तों, इंजन की असेंबली का कार्य यहीं पे समाप्त होता है। ऑयल और इसका कूलेंट फिलअप कर दिया गया है। अब चलते हैं इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। दोस्तों, इंजन को आइडल स्पीड में चलते हुए लगभग आधा घंटा हो गया है। अब इसको फुल स्पीड में चलाया जा रहा है, यानी 1800 RPM पे रन किया जा रहा है। इंजन बिल्कुल स्मूथ चल रहा है और इंजन के सारे पैरामीटर विदिन लिमिट हैं, यानी ऑयल प्रेशर, वाटर टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर सब विदिन लिमिट हैं। वैसे दोस्तों, इस इंजन का जो फ्यूल पंप टाइमिंग का वीडियो है वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जो कि चैनल की लिस्ट में जा के आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन और दबा दें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।